गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेजर क्लासेस परम्यूटेशन के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों को परम्यूटेशन का जो 5 बुक्स में से 3 बुक सेलेक्ट करनी थी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। अगर B1, B2, B3, B4, B5 और B5 आपके पास 5 बुक्स है और 3 बुक सेलेक्ट करनी है, तो जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। पहले B1 को फिक्स कर दीजिए और बाकी सारे अरेंजमेंट लिख दीजिए। B2, B3, B1 फिक्स है, B2, B4, B2, B5। उसके बाद B2 हट जाएगा, B3, B4, B3, B5, फिर B1 के साथ B4, B5। कहने का मतलब है B1 के साथ सारे हो गए। अब B1 को हटा दीजिए, B3, B4, B3, B5। इसके बाद B3 के साथ B4, B5। काउंट करके देखिए, B1 के साथ सारे हो गए, B2 के साथ B3, B4, फिर B3, B5 और इसके बाद B2 के साथ B4, B5। B1, B2 हट जाएगा तो फाइनली एक ही चॉइस रह जाएगी, B3, B4, B5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा रिपीट कर देता हूं। B1 को पहले फिक्स कर दीजिए, सारे अरेंजमेंट ले लीजिए, 4 में से 2। फिर B1 को हटा दीजिए, B2 के साथ सारे ले लीजिए, फिर B2 को भी हटा दीजिए और B3 के साथ ले लीजिए। अब फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत है तो आगे डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत हैं। 3 डिजिट का बनाइए, 4 डिजिट का बनाइए, 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो आप लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी को दोबारा से पढ़ लेना। वैसे तो 6, 7, 8 में आप लोगों को 11 तक की डिविजिबिलिटी समझाई जाती है। फिर भी 5 की डिविजिबिलिटी अगर है तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो आप दोनों केसेस को समझा दीजिए। अगर स्पेसिफाई है कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो फिर उस हिसाब से करिए। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि इन नंबरों की हेल्प से आप 3 डिजिट का नंबर बनाइए और वह नंबर 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल हो या किसी से भी डिविजिबल हो, अगर आपके दिए हुए नंबरों में 0 एग्जिस्ट है, 0 पे बहुत ध्यान देते हैं, अगर 0 एग्जिस्ट है और आपको या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो इसमें केसेस बनाते हैं, सिर्फ 0 वाले केस में और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है, दिए हुए नंबरों में 0 एग्जिस्ट है, तो यहां केसेस बनाते हैं। केसेस बनाने की वजह यह है कि 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, और स्टार्टिंग में नहीं रख सकते तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने पहले केस में बताया है कि यूनिट प्लेस में 0 है, तो 3 बॉक्स बना लीजिए और 0 को यहां फिक्स कर दीजिए। तो 0 को फिक्स करने के टोटल वे एक ही रहेगा, यानी कि इस बॉक्स को
अगर हमें 0 देना है तो इसको भरने का या फिल करने का जो तरीका होगा वह सिर्फ एक होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो अगर 6 में से एक एलिमेंट कम हो गया तो अब आपके पास बचेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 5 में से लेकर इन दो बॉक्सेस को फिल करना है। तो बचे हुए 5 में से अगर इसमें कोई एक नंबर फिक्स करना है तो उसके तरीके हो जाएंगे 5। या तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 4 या 5। 0 फिक्स हो गया, 5 में से फिर एक नंबर कम हो गया, अब हमारे पास नंबर बचे 4। सेकंड प्लेस को 4 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि यहां पर बचे हुए 4 में से कोई एक नंबर आएगा। 6 में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। 0 को हमने पहले प्लेस पे फिक्स कर दिया। 0 को पहले प्लेस पे फिक्स करने के बाद बचे हुए 5 में से पहले इस बॉक्स को फिल किया और फिर इस बॉक्स को फिल किया। इस बॉक्स को फिल करने के तरीके हैं 5 और इस बॉक्स को फिल करने के तरीके हैं 4। तो टोटल वे हो जाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को अगर ध्यान करें या उसको यहां पर अप्लाई करने की सोचें तो देखो वो अप्लाई कैसे हो रहा है। पहले एक इवेंट कंप्लीट हो गया, 0 को फिक्स कर दिया, उसके तरीके हैं 1। उसके बाद इस बॉक्स को फिल किया, ये फिल हो गया, यानी 2 इवेंट हमारे हो गए। इसको करने के तरीके कितने? 5। फिर 5 का इंटू कर दिया। 2 इवेंट के बाद तीसरा इवेंट कर रहे हैं तो इसको फिल करने के तरीके कितने हैं? 4। यानी कि अगर हमें 0 1 2 3 4 5 में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है और यूनिट प्लेस पे 0 रखें तो ऐसे जो नंबर बनेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउ के केस में कुल 20 नंबर बनेंगे। कुल 20 नंबर बनेंगे। अब अगर कोई कहे कि इसमें केस क्यों बनाते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लो यहां पर हम 6 में से कोई एक नंबर रखें तो हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने 0 रखा है, 5 रखा है, 6 रखा है, कितना रखा है। तो डिविजिबिलिटी के रूल में 0 अगर आपके नंबर में दे रखा है तो बहुत केयरफुली चलना है। अब इसका दूसरा केस, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में या तो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए या यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो 0 के केस हमने बना दिए। यानी कि सेकंड केस में हम यूनिट प्लेस पर 5 रख रहे हैं। अब 5 रखने का तो एक ही तरीका रहेगा। 6 में से 5 को हमने फिक्स कर दिया, हमारे पास बचे 5 नंबर। उन 5 नंबरों में हमारे पास 0 है, यानी कि ये हट गया। तो 0 1 2 3 4 में से अगर हम पहले प्लेस पे 0 रख दें तो हमारा नंबर 3 डिजिट का नहीं होगा, हमारा नंबर रहेगा 2 डिजिट का। यानी 0 1 2 3 4 में से हम 0 को पहले प्लेस पे नहीं रख सकते। तो पहले प्लेस में 0 को छोड़कर रिमेनिंग 4 में से कोई एक नंबर, तो इसको फिल करने के तरीके हैं 4। 5 यहां फिक्स हो गया, 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर यहां आ गया। सेकंड प्लेस पे हमारी चॉइस है, यहां पर हम 0 भी रख सकते हैं। 6 नंबर में से 2 नंबर हमने फिल कर दिए हैं, हमारा सेकंड प्लेस बचा हुआ है। डिजिट हमारे पास 4 बची हुई है, तो इसको फिल करने के तरीके रहेंगे 4। यानी कि यूनिट प्लेस पर अगर आपको 5 रखना है और फिर आपको ये 2 बॉक्स को फिल करना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, अगर 0 आ जाएगा तो ये 2 डिजिट का ही नंबर है। तो टोटल वे हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 6। यानी कि 0 1 2 3 4 5 को लेकर अगर हम 3 डिजिट के नंबर बनाएं जो 5 से डिविजिबल हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो 20 तो वो बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पे 0 होगा और 16 वो बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पे 5 होगा। तो टोटल नंबर हमारे हो जाएंगे
अगर 0 1 2 3 4 5 डिजिट हैं हमारे पास, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है और नंबर 5 से डिविजिबल हो, तो हमारे पास 36 नंबर बने। हमसे कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। और आपको अगर डिजिट नहीं दे रखी है तो सबसे पहले आपको वो सारी डिजिट कंसीडर करनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद इवन नंबर बनाना है। आपको इनकी हेल्प से 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो ये पिछले क्वेश्चन में कुछ कुछ मिल रहा है। इवन नंबर का मतलब है वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, और 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहां फिर केस बनाएंगे। केस बनाने में 0 वाले अलग बनाएंगे और 2 4 6 8 वाले अलग बनाएंगे। जब भी आपके नंबरों में 0 इंक्लूड होगा और रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, और 0 को लेकर बनने वाले नंबरों में हमेशा केसेस बनाएंगे। हमने 0 यहां फिक्स कर दिया, हमारे पास टोटल नंबर है 10। अब हमको ये 3 बॉक्सों को फिल करना है, तो करना कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल इसमें यूज कर लेंगे। इसको काउंट करेंगे तो ये 9 तरीके से भरा जाएगा, ये भरा जाएगा 8 तरीके से, ये भरा जाएगा 7 तरीके से, और ये तो तरीके एक ही रहेगा। 10 में से 0 को यहाँ फिक्स कर दिया, 9 डिजिट हमारे पास बचे। 3 बॉक्सेस को फिल करना है, तो पहले को 9 तरीके से, दूसरे को 8 तरीके से, तीसरे को 7 तरीके से। क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हर बार एक नंबर कम हो जाएगा। तो 0 को लेकर बने नंबर आप 9 8 7 का इंटू कर दीजिए और 1 का भी कर दीजिए, सीधा 504 आ जाएगा। यानी कि इन डिजिट्स को लेकर अगर यूनिट प्लेस पे 0 रखकर नंबर बनाएंगे तो हमारे पास नंबर बनेंगे 504। अब हमको यूनिट प्लेस पे 0 नहीं रखना है, अब यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा, सॉरी 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। यानी कि यूनिट प्लेस पर अगर 2 4 6 8 में से कोई आएगा 1, तो इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे 4। 4 तरीके हैं, 4 कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। यानी इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 4। 10 में से एक नंबर जब फिक्स हो गया यहाँ पर, तो हमारे पास बचेंगे 9 नंबर। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, हमारे नंबरों में 0 दे रखा है, 0 को पहले प्लेस पर नहीं रख सकते। अगर 0 को पहले प्लेस पर रखेंगे तो हमारा नंबर 3 डिजिट का रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा। यानी कि इसको फिल करने के तरीके हमारे पास 9 नहीं रहेंगे, 8 रहेंगे। अब हमारे पास एक नंबर इधर चला गया, एक नंबर इधर चला गया, 10 में से बचे 8 नंबर। उन 8 नंबर में 0 है और 0 को हम सेकंड प्लेस पर रख सकते हैं, तो इसको भी फिल करने के तरीके 8 ही रहेंगे। यानी कि ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। 10 में से 3 नंबर चले गए, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। हमारे पास अब बचे 7 नंबर, तो हम इसको फिल कर सकते हैं 7 तरीके से। तो चारों बॉक्सेस को जब हमने फिल कर दिया, ये 8 तरीके से, ये 8 तरीके से, ये 7 तरीके से, ये 4 तरीके से, तो इसके टोटल वे हो जाएंगे यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 रखकर बनाए नंबर, टोटल वे हो जाएंगे
अब आपको इसका इंटू करना है, इंटू करने के लिए 64 हो जाएगा जी, और इसके बाद इसमें 7 का इंटू कर दीजिए, उसके बाद 4 का कर दीजिए। और उसके बाद 4 का कर दीजिए। 1792 आ जाएगा पूरा कंप्लीट। तो यूनिट प्लेस पे जीरो रखकर जब बनाए तो हमारे पास बचे 504 नंबर, और यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं रखा, 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा, 8 रखा, तो बनेंगे 1792। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा टोटल तरीके या टोटल नंबर। आप 504 में 1792 को ऐड कर दीजिए। रिपीटेशन नॉट अलाउ के केसेस में बहुत केयरफुली चलते हैं। मेजर क्लासेस के इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।